सो हम लोगों ने देखा कैपेसिटेंस निकालने का प्रोसीजर क्या होता है। मैंने तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल के दिखाया है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। मुझे बस उन कैपेसिटर का जो प्लेट्स है उनको चार्ज दे देना है। उस चार्ज के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दो प्लेट्स के बीच में, एंड पोटेंशियल फार्मूला अप्लाई कर देना है C = Q/B। ये अप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। नाउ मैं आपको इसकी सिमिलरिटी बता देता हूँ। आपको वैसे तो बता दिया बकेट और इसके साथ सिमिलरिटी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बकेट जो है, अगर हमने जो पहले वाला एग्जाम्पल लिया था, जैसा आपके पास बकेट है इस साइड में, वैसा आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जैसा आपके पास बकेट है, जैसे आप बकेट को बोलते हैं वैसे ये कैपेसिटर है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास हाइट A है, एक ओपनिंग है A जहाँ से लिक्विड इन करेगी एट हाइट H पे। इस H हाइट का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये बैटरी V। इस H हाइट का रोल, मोर इज़ द हाइट, मोर इज़ द, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? मोर हाइट, यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपन क्या बोल देते हैं? C, विच इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। नाउ फिर उसके बाद क्या है? वाटर विल फिल्ड अप अनटिल, इन दोनों की हाइट, वाटर की हाइट और जो इनलेट A की हाइट क्या नहीं हो जाती? सेम नहीं हो जाती। तो वाटर विल फ्लो, वाटर विल, या लिक्विड, वाटर बोल रहा हूँ, लिक्विड will flow in until height of liquid is same as height of A। यहाँ पर भी सेम स्टोरी है। आपके पास चार्ज विल फ्लो until potential difference across capacitor is same as potential difference of battery। देखो सेम स्टोरी है, पोटेंशियल डिफरेंस और हाइट दोनों सेम है कंपैरिजन में, राइट। अब मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम मास ऑफ लिक्विड, दैट इज कैपेसिटी, डिपेंड्स ऑन शेप, size and size of bucket and type of liquid. Similarly, maximum capacitance या capacity depends on shape and size of capacitor and type of insulating medium। देखो सिमिलरिटी आपको इधर और इसके बीच की सिमिलरिटी मैंने आपको बताया, एंड ये इंडिपेंडेंट होते हैं Q और V से, मैक्सिमम कैपेसिटी, और ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं कि हाइट ऑफ
दिस इनलेट एंड टाइप ऑफ लिक्विड्स, ये जो लिक्विड का मास से या वॉल्यूम से, इससे आपके पास ये इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो आपको इसलिए ये सिमिलरिटी समझाया। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है कैपेसिटर के अंदर और ये बकेट के अंदर। जब आप ये बैटरी हटा देंगे, कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है आपको पता है, बैटरी हटा दो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर नल, जो यहाँ पर मैंने बताया, एक और नल ओपन रखा हुआ हूँ, ये नल ओपन कर दो, पानी अपने आप नीचे आ जाएगा, वर्क इज डन। नल ओपन कर दोगे, एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो ये सिमिलरिटी है। नाउ फैक्टर्स ऑन व्हिच कैपेसिटी डिपेंड्स फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है। कैपेसिटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, C is directly proportional to dielectric constant या medium, and C is inversely proportional to distance between two plates। अब इसका फिज़िकल मतलब हम एक वीडियो से समझते हैं। मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तब भी बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस कम होगा तब भी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये हम वीडियो में देखेंगे। So let's see this video. So now suppose we increase the area of two metal plates। यहाँ पर आपने दो मेटल प्लेट्स का एरिया इंक्रीज किया। अब जब यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया तो यू कैन सी दैट increased area allows us to push more extra electron into the first metal plate and remove more extra electron from the second metal plate without applying a larger external force। आपके पास यहाँ पर फोर्स जितना लगा रहे थे, अब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये ज़्यादा इधर जगह है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर जाएगा। जगह बहुत ज़्यादा है, जगह कम थी पहले तो कम इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा था, अभी जगह ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा है, राइट, फॉर द सेम फोर्स। सी, तो एरिया बढ़ा देने से चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सी, अपने पास वही सर्किट डायग्राम है। तो जैसे ही आपने एरिया बढ़ाया, तो ये कैपेसिटर चार्ज हुआ। जैसे देखो, कैपेसिटर चार्ज होगा, जब फुली चार्ज होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सेम पोटेंशियल हो गया है। व्हेन द कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज्ड, नो करंट इज़ इन द सर्किट। ये ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, वो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, अगर हो सके तो इसको लिख लेंगे, राइट। When capacitor is fully charged, no current flows through that circuit, या no current flows through capacitor। राइट, तो देख लो, कैपेसिटर जब हमारा फुली चार्ज है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, राइट। तो जैसे ही फिर उसके बाद आपने क्या किया है, इसको इसके साथ कनेक्ट किया है, ये वाला वोल्टेज सोर्स सीधा कनेक्ट हुआ है। अब ये बल्ब ज़्यादा देर तक जलेगा। क्यों ज़्यादा देर तक जलेगा? बिकॉज इसने ज़्यादा चार्ज स्टोर किया है। क्यों ज़्यादा चार्ज स्टोर किया है? क्योंकि प्लेट एरिया क्या हो गया है, बढ़ गया है। देखो, धीरे 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 डिस्चार्ज हुआ एंड
बहुत ज़्यादा टाइम लगाया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट केस। तो लार्जर द कैपेसिटेंस, ज़्यादा उसको टाइम लगेगा। अब देखो सेकंड फैक्टर के बारे में बताया, इंटरवीडिंग मीडियम दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो दूसरा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा के। मैंने बताया सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीडियम। अगर मीडियम आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है तो कैपेसिटेंस भी बढ़ता है। राइट, लेट्स सी हाउ। नाउ सपोज हम लोग यहाँ पर ऐसे किए, नाउ दिस मटेरियल डज नॉट अलाउ एनी पार्टिकल टू फ्लो थ्रू इट, बट इट कंटेन्स मॉलिक्यूल दैट चेंज देयर ओरिएंटेशंस बेस्ड ऑन द चार्ज ऑन द टू प्लेट्स। सो राइट नाउ हमको पता है कि ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो इसके अंदर डाला गया है, मतलब इंसुलेटिंग मीडियम है। राइट, इंसुलेटिंग मीडियम मैंने आपको बता दिया है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपके पास दो टाइप के हो जाएंगे, एक पोलर हो जाएंगे, एक नॉन पोलर हो जाएंगे। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे चेंज देयर ओरिएंटेशंस एंड अलाइंग इटसेल्फ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास इस साइड में पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर नेगेटिव, बिकॉज दिस प्लेट इज़, ये जो आपके पास प्लेट है, ये वाली प्लेट आपके पास नेगेटिव प्लेट है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही फोर्स में ये अब ज़्यादा चार्ज रह सकता है इधर। क्यों ज़्यादा चार्ज रह सकता है? बिकॉज पहले तो खाली ये वाला प्लेट अट्रैक्ट कर रहा था, अब मीडियम का भी अट्रैक्शन आ गया। बीच में जो मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसके जो सरफेस पे पार्शल ये जो छोटे मोटे चार्जेस बनेंगे, थोड़े बहुत चार्जेस बनेंगे, वो भी और इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएंगे, अट्रैक्ट करवाएंगे। ये मैंने आपको बताया है। देखो समझाता हूँ यही वाला बात और एक बार। देखो मैंने आपको एक बात बताया था, समझेंगे। जब हमारे पास इधर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहता है, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहता है, तो ये क्या करता है ना, यहाँ पर एक नेगेटिव सिग्मा पी, इधर पॉजिटिव सिग्मा पी बना देता है, और ये वाला साइड प्लस क्यू है, ये वाला माइनस क्यू है। तो ये जो आपके पास नेगेटिव सिग्मा पी, ये और भी इलेक्ट्रॉन्स को इधर निकाल सकता है, और ये वाला पॉजिटिव सिग्मा पी यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। राइट, तो इसलिए आपके पास यहाँ देखो सेम फोर्स में, यहाँ पर सेम फोर्स में आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। सो दिस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट फोर्स दैट अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स टू द नेगेटिव प्लेट एंड दैट रिपेल मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट। ऐसा हो जाता है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा काम कर देता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, इधर का आपके पास जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास पॉजिटिव है, इधर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिव इधर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो आपके पास सेम इफेक्ट रहता है जैसा आपके पास एरिया का होता है, डाइलेक्ट्रिक का भी सेम इफेक्ट रहता है। एंड सेम इफेक्ट में आपके पास क्या होता है, जब ये रिचार्ज होता है तो ये इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज स्टोर होता है, और इधर ज़्यादा टाइम तक जब ये डिस्चार्ज होता है तो ज़्यादा टाइम तक आपके पास क्या होता है, बल्ब जलता है। मतलब सेम स्टोरी रहेगा, एरिया बड़ा हो या डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालें, एक ही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ाओ या इसको बढ़ाओ। एंड लास्ट वे टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस इज टू डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। अब ये डिस्टेंस डिक्रीज करने से क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लगेगा, क्योंकि बाहर पास में आ गया है, तो ज़्यादा अट्रैक्ट ये करेगा, ये कम अट्रैक्ट करेगा। राइट, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और ये ज़्यादा रिपेल करेगा, तो आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। बिकॉज द टू प्लेट्स आर नाउ क्लोजर टुगेदर, दे एक्सर्ट ग्रेटर फोर्सेस ऑन ईच अदर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सही बात है। राइट, दिस अट्रैक्ट्स मोर इलेक्ट्रॉन टू द नेगेटिव प्लेट and repels more electron from the positive plate, allowing the two plates to develop larger net charges for the same amount of applied voltage.
तो आपके पास डिस्टेंस कम करेंगे, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सेम स्टोरी आपको दोबारा बता रहा है, राइट ना। तो आपको ये बात समझ में आ गया है कि 3 फैक्टर के ऊपर क्या क्या 3 फैक्टर है जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा।